दिल्ली में दिवाली से पहले वायु प्रदूषण ने दस्तक दे दी है और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किए हैं आंकड़े। कई इलाकों में एक्यूआई लेवल खराब श्रेणी में पहुंच गया है। आनंद विहार में 300 के पार पहुंच गया है एक्यूआई लेवल। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आनंद विहार में 300 के भी पार दर्ज हुआ है एक्यूआई लेवल। और साथ ही आपको बताते चले कि हॉट स्पॉट इलाकों में लगातार बढ़ रहा है एक्यूआई लेवल। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है, जिससे कि अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दिल्ली में दिवाली से पहले वायु प्रदूषण ने दस्तक दे दी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किए हैं आंकड़े और कई इलाकों में एक्यूआई लेवल खराब श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। आनंद विहार में 300 के पार दर्ज किया गया है एक्यूआई। हॉट स्पॉट इलाकों में लगातार बढ़ रहा है एक्यूआई लेवल। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि दिल्ली की हवा जहरीली हो रही है। दिवाली से पहले एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो राजधानी दिल्ली से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हुई है। दिल्ली में दिवाली से पहले वायु प्रदूषण की दस्तक हो गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आंकड़े जारी किए हैं। कई इलाकों में एक्यूआई लेवल खराब श्रेणी में पहुंचा है, जिसमें से आनंद विहार की अगर बात की जाए तो आनंद विहार में 300 के पार एक्यूआई लेवल दर्ज किया गया है। हॉट स्पॉट इलाकों में भी लगातार एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ रहा है और जिससे दिल्ली की हवा जहरीली हो रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, दिल्ली की हवा जहरीली हो रही है दिवाली से पहले, क्या कुछ अपडेट? किन किन जगहों पर एक्यूआई लेवल में बढ़ोतरी दर्ज की गई है? सत्यम, देखिए, इस बार दिल्ली में वो सिलसिला, जब हम अक्सर सर्दियों के समय बात किया करते थे कि जी। आज का पॉल्यूशन इतना है, आज की विजिबिलिटी इतनी है, वो अब जो है दिवाली से भी पहले शुरू हो चुका है। क्योंकि पिछले साल तक सर्दियों के दौरान ही जो दिल्ली में पॉल्यूशन है वो बढ़ा करता था, लेकिन इस बार दिवाली से पहले ही पॉल्यूशन जो है बढ़ने लगा है। कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एक्यूआई लेवल जो है 300 के भी पार पहुंच चुका है, जो कि डेंजरस श्रेणी में माना जाता है। हालांकि अभी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर मॉडरेट स्थिति अभी बनी हुई है, वहां पर घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो जहां पर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा बढ़ा है, ये एक हॉटस्पॉट इलाके हैं जहां पर सामान्य तौर पर भी पॉल्यूशन सबसे ज्यादा रहा करता है। लेकिन क्योंकि अब सीजन भी पॉल्यूशन बढ़ने का हो चुका है, तो यहाँ जी। पर पॉल्यूशन जो है 300 के भी लेवल को क्रॉस कर चुका है। वहीं अगर आने वाले दिनों की बात करें, क्योंकि राजधानी दिल्ली में अभी दिवाली के टाइम जो है काफी पटाखे जरूर फोड़े जाते हैं, भले ही जी। पाबंदी क्यों ना लगाई जाए। हर साल ये देखा जाता है पाबंदी के बावजूद पटाखे जो है जलाए जाते हैं, उसके बाद अचानक से पॉल्यूशन बढ़ता है। और फिर दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा की तरफ से जो पराली जलाया जाता है, उसका भी धुआं सीधे तौर पर राजधानी दिल्ली में एंटर करता है। तो इस जी। वजह से पॉल्यूशन लेवल दोबारा बढ़ने के चांसेस जो है सर्दियों में बढ़ जाते हैं। और ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है, और ऐसे में अब लोगों को खास यहाँ पर अपना ध्यान रखने की जरूरत है। अब विशाल, अगर दिल्ली के हॉट स्पॉट एरिया की बात की जाए तो यहाँ पर एक्यूआई लेवल कितना दर्ज किया गया है? कोई आंकड़ा इसका पेश किया गया है क्या? जी बिल्कुल, देखिए, सीपीसीबी यानी जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट है, उसके जी। अनुसार आनंद विहार में सबसे ज्यादा पोल्यूशन अभी फिलहाल दर्ज किया जा रहा है, जो कि 332 के आसपास है। दूसरी ओर बवाना की बात करें तो बवाना में 293 एक्यूआई लेवल जो है कल रात तक दर्ज किया गया था। तो अभी सबसे ज्यादा जो एक्यूआई लेवल जहां पर खतरनाक श्रेणी में है वो आनंद विहार का है। और ये वो हॉटस्पॉट इलाकों में शामिल है जहां पर अक्सर पॉल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। अगर अलग और दूसरे हॉटस्पॉट्स की बात करें तो आनंद विहार, अलीपुर, बवाना और अशोक विहार जैसे जी। इलाके हैं जहां पर एक्यूआई लेवल सबसे ज्यादा दर्ज किया जाता है। विशाल, लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है, इसको लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं?
देखिए, कल ही दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। साउथ दिल्ली में जो रिज एरिया है उसमें 41 स्क्वायर किलोमीटर की जो है बढ़ोतरी की गई है। ये जो है सीधे तौर पर दिल्ली के प्रदूषण को नियंत्रण करने में एक सहायक जो है साबित होगा, क्योंकि 41 स्क्वायर किलोमीटर का जो रिज एरिया जो है और जी। घोषित किया गया है, उस रिज एरिया में अब और ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। हरियाली जो है उसमें और ज्यादा रहेगी, ताकि जो प्रदूषण है उसको काटा जा सके। वहीं दूसरी ओर सरकार जो है अलग अलग जगह वाटर स्प्रिंकलिंग करने की भी तैयारी में है। और वहीं दूसरी अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार सरकार को इसी मुद्दे पर जी। घेर रहा है। विपक्ष का ये कहना है कि दिल्ली में अभी तक विंटर एक्शन प्लान लागू नहीं किया गया। हालांकि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान 1 अक्टूबर से ही विंटर एक्शन प्लान पर जो है चर्चा शुरू हो जाती थी। लेकिन गोपाल राय, जो कि दिल्ली के पूर्व पर्यावरण मंत्री भी हैं, उन्होंने कल एक बड़ा आरोप लगाया बीजेपी पर और कहा है कि इस बार अभी तक जो है विंटर एक्शन प्लान दिल्ली में लागू नहीं किया गया है। हम्म। बिल्कुल, लेकिन ये जिस तरीके से दिवाली से पहले दिल्ली की हवा जहरीली हो रही है, इसको लेकर कारण क्या बताए जा रहे हैं? क्या कारण है कि दिल्ली की हवा प्रदूषित हो रही है? देखिए, क्योंकि हम्म। सर्दियों के समय अमूमन जो हवाएं हैं वो काफी कम चलती हैं, और इस वजह से जो आसमान में पॉल्यूटेंट्स हैं, यानी जो प्रदूषण के कण हैं, वो हम्म। जो है एक ही जगह पर ठहर जाते हैं, जिस वजह से पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। और हम्म। दूसरी ओर पराली भी जलने की वजह से लगातार हम्म। जो है स्थिति खराब होती जाती है। तो यही कुछ कारण है, और साथ ही साथ गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से हम्म। निकलने वाला धुआं, और जो नॉइस पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, सभी मिलजुल कर जो है कहीं ना कहीं सीधे तौर पर AQI लेवल को प्रभावित करते हैं। हम्म। बहुत शुक्रिया आपका विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।